नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी शरीयटा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है हम आपको करा रहे थे। इससे पहले इसका हमने तीसरा पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा इसका आखिरी पार्ट होगा, चौथा पार्ट, जिसमें आपका एक गद्यांश होगा और बाकी ग्राफ पर आधारित प्रश्न जो है हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। 76 से लेकर के 100 तक हम टोटल जो है वो प्रश्न देखेंगे। तो 76 से 80 तक आपको जो है एक गद्यांश दे रखा है, उस पर बेस्ड नीचे क्वेश्चन पूछे गए। गद्यांश आपका है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित जो है वो हो। और हमारा जो पाठ्यक्रम है वो यूरोप और अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि जो है वो स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जो जन है उनको उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त जो है उसको जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। और हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जो है वो दूर जा पड़े हैं। साथ ही साथ विदेशी पश्चिमी जो चश्मे हैं उनके भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी अनजाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई भी बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम्भ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही जो है वो कहा जा सकता है। तो 76 नंबर प्रश्न इस पर बेस्ड है कि हमारी शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, सामयिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है, भारतीय इतिहास और दर्शन का जो ज्ञान है वो निहित हो है, या फिर भारतीय मानस का जो स्पंदन है वो ध्वनित होता है। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि भारतीय मानस का स्पंदन जो है वो ध्वनित होता है। ये आपका ऊपर पैराग्राफ में हमने देखा भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा है उसमें ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, नहीं, अब भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। एज इट इज यही लाइन ऊपर हमने देखी थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला है उपर्युक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जनता, या फिर शिक्षा का माध्यम। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। क्या? हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। अगला है शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का जो कारण है कि हम, कारण यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय जो समाज शास्त्र है उसको सर्वोपरि स्थान नहीं देते, भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, या नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि विदेशी जो चश्मे हैं लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, बाहर की संस्कृति उसी को अपनाते हैं, उसी को तो लेकर लिखा था। तो यही आपका निरंतर अंतर बढ़ने का कारण हो जाएगा। ये हमारा पैराग्राफ वहां गद्यांश से संबंधित समाप्त हुआ। अब यहाँ से हमारे प्रश्न 81 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 81 से 85 तक आपको 2008 से लेकर के 2016 तक, यहाँ हम नीचे देख रहे हैं सभी सन लिखे हुए हैं, यहाँ तक आपको ब्रांड ए और बी जो है उसके द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। तो ये आपका ब्रांड ए है, ये बी है। अब इसमें जो आपका एकदम डार्क वाला है वो ए को दर्शा रहा है, और जो इस टाइप से जालीदार है वो बी को दर्शा रहा है। अब इस पर बेस्ड एक एक करके प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखते हैं एक एक करके। 81 प्रश्न आपका है कि जो ब्रांड ए है उसके लिए, तो वर्ष 2015 में ब्रांड ए आपने देखा, उसके बाद बात हो रही है 2015 की। इसमें बेची गई कारों की संख्या में वर्ष 2014 की अगर बात करें, उसमें बेची गई कारों की संख्या में कितने परसेंट की कमी जो है वो हुई है। दोनों के नंबर देख लेते हैं। तो ब्रांड ए में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 750 है 2014 के लिए, 2015 के लिए ये जो है वो 500 है। तो कमी कितनी हो रही है? 750 से
500 में आप देखेंगे तो 250 की कमी हो रही है। बस परसेंटेज निकालने के लिए 250, टोटल आपका था 750 और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3 आएगा, यानी 33.5% आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 250 को 3 से डायरेक्ट काटेंगे तो 750 आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं आपका, कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है। अब यहाँ पर सभी आप वर्षों को देख रहे हैं, तो 2013 में देखेंगे आप 1340, आपका ए वाला जो है मान ज्यादा है बी वाले से। यही आपसे पूछा गया है, प्रश्न में कह रहा है ना कि ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक। तो आप पहले वाले में भी नहीं देख रहे हैं, दूसरे में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, पर 2013 वाले वर्ष में आप देखेंगे तो ए जो ब्रांड है उसका जो ग्राफ है ऊपर है और बी वाले का नीचे है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाले 2016 में भी, तो दो ऐसे साल है जिनमें आपको ये देखने को मिल रहा है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि वर्ष 2008 से 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड ए ब्रांड बी की संयोजित बिक्री सबसे ज्यादा रही। तो 2008 से 16 तक आपको सभी का पूछा गया है। तो जितने ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं इन्हीं को ही जोड़ लेते हैं कि जैसे 2008 की अगर बात करें तो 2008 में 1050 ए का था, बी का 1720 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 2770 हो जाएगा। ए इसमें जो है आपका टोटल 2770 आएगा। ऐसे 2009 का देखेंगे तो 2009 में आपका 1150 1840 जोड़ेंगे तो 2990 हो जाएगा। इसी प्रकार 2012 में 2770 हो जाएगा और जो 2016 है इसमें 2000 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि बिक्री सबसे अधिक किसकी है, तो क्लियर दिख रहा है आपको बी वाला जो है 2990 वाला ये सबसे ज्यादा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2015 में दोनों ब्रांड की जो कुल बिक्री वर्ष है वो 2016 जो है उसमें हुई कुल बिक्री का कितने परसेंट है। तो 15 और 16 में आपको देखना है। तो 15 में दोनों ब्रांड की अगर बात करें तो 15 ये है, दोनों ब्रांड की बात करें तो 1150 और 500 जुड़ के हो जाएगा 1650। और 2016 में भी बात हो रहा है दोनों ब्रांड, तो 1150 और 850 दोनों जुड़ के हो जाएगा 2000। इधर एक 1650 दूसरा 2000, परसेंटेज निकाल लेंगे आप आसानी से। कैसे निकालेंगे, 1650 बटे 2000 और गुणे 100 को सॉल्व करेंगे। 0 0 0 0 0 165/2 आपका 82.5 जो है आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई जो कारों की संख्या है, ब्रांड ए की बात करें और 2014 की बात करें, यहाँ पर 750 है। आगे कह रहा है 2014 में बेची गई कारों की संख्या में वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या 2008 में आप देखेंगे और ए ही ब्रांड की बात हो रही है यानी 1050 हो जाएगा। कारों की संख्या से कितने परसेंट की कमी हुई, तो पहले कितना था 750, फिर 1050, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 300। तो 300 की कमी हुई, कितने पे हुई कमी, 300 की कमी हुई आपकी 1050 पे गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 28.57 जो है वो आ जाएगा। मेन मकसद है आपको तरीका आना चाहिए, सॉल्यूशन आप स्वयं से कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट, तो देखिए 85 तक जो थे वो उस वाले पैराग्राफ में था, अब 86 से आपके नया दे रखा है वहां पर आधारित प्रश्न है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे। तो 86 से 90 तक जो है आपको रेखा चित्र में जुलाई से दिसंबर तक दो कंपनियां जो है ए और बी, इसकी बिक्री को जो है वो दर्शाया गया है। कंपनी ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस टाइप से दर्शाया गया है, कंपनी बी जो है इसको इस टाइप से दर्शाया गया है। कहने का मतलब है कंपनी ए में जो है ये इस टाइप से ब्लैक डॉट है और बी वाली कंपनी जो इसमें इस टाइप से जालीदार है, क्योंकि यहाँ नीचे जो ग्राफ बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। इस तरफ जो है वो आपको बिक्री करोड़ में दी हुई है, जैसे 0 50 100 करके। नीचे आप देखिए तो मंथ दे रखे हैं जुलाई अगस्त इस टाइप से करके, और यहाँ पर जो है कितना उस मंथ में रहा बिक्री करोड़ों में
वो जो है आपको ग्राफ के जरिए, इस रेखा आरेख के जरिए दर्शाएंगे। अब एक एक करके इस पर प्रश्न जो है वो देखते हैं। प्रश्न है कि नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री से कितने परसेंट जो है वो अधिक है। तो नवंबर माह आपका कहाँ पर है, ये आपका नवंबर माह है, और यहाँ पर कंपनी ए की बिक्री देखिए और बी की देखिए। तो ए के लिए अभी आप देख रहे हैं तो 105 है, और बी के लिए देखिए तो 100 है। दोनों देखिए नंबर ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, 105 और 100 है। प्रश्न यही कह रहा है ए की बिक्री नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री से कितने परसेंट ज्यादा है। तो 105 है और वो 100 है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है 100 पर ज्यादा है, गुणे 100। तो 5/100 गुणे 100 करेंगे तो आपका 100 कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। आंसर आपका 5 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 प्रश्न कि 2 महीने जो है उसमें कंपनियां बी की बिक्री समान जो है वो रही है। किन 2 महीनों में, ये आपसे पूछा गया है। सितंबर और अक्टूबर में, अक्टूबर और नवंबर में, अगस्त और नवंबर में, जुलाई तथा अगस्त। तो अब देखिए किसमें समान रही है। तो बी ऐसी कंपनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बी ही पूछा गया था, यहाँ पर क्या पूछा गया था, कंपनी बी की बिक्री समान किन 2 महीनों में रही है। तो आप देखिए ये जो बी जालीदार वाला देख रहे हैं इसमें है, तो 112 थी पहले, फिर 103 हुई, फिर यहाँ पर 170 हो गई, और फिर 170 हुई। तो ये दो जो मंथ आप देख रहे हैं जो कि सितंबर और अक्टूबर वाले हैं, इन 2 मंथ में आपको समान बिक्री देखने को मिल रही है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर में जो है वो समान रही है। अगला देखते हैं कि दिए गए 6 महीनों में कंपनी बी की औसत बिक्री करोड़ रुपए में जो है वो क्या है। अब एवरेज निकालने के लिए मैंने हमें सब बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं, और बात किसकी हो रही है, कंपनी बी की हो रही है। तो कंपनी बी के जितने भी मान है सब आपको जोड़ लेने हैं। 110 हो गया पहले, फिर 103 हो गया, फिर 170 हो गया, फिर 170 हो गया, फिर 100 हो गया, और लास्ट में 205 हो गया। सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कितनी है, 6 है। तो टोटल जोड़ने पर आपका आएगा 858, और टोटल जो पद है वो है 6। तो 858/6 आपका 143 के बराबर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से जो है वो अधिक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज कि किसमें जो है वो अधिक देखने को मिल रहा है। तो पहले वाले में तो कम है, क्योंकि बी का आपका 110 था और ए का 112 था, तो पहले में तो कम है। दूसरे में भी कम है 125 से अगर कंपेरिजन करेंगे। तीसरे में आपका ज्यादा है, यानी कि जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं, सितंबर में आपका जो है वो ज्यादा है। अक्टूबर में देखेंगे तो इसमें भी ज्यादा है, नवंबर में भी आपका कम है, दिसंबर में भी देखेंगे तो ज्यादा है। 175 था ए में, 205 था बी में, तो ज्यादा है। तो 3 ऐसे मंथ हैं, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, जिसमें जो कंपनी बी की बिक्री है वो कंपनी ए की बिक्री से अधिक है। तो आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऐसे 3 जो है वो मंथ है। अगला है जुलाई माह में कंपनी ए और बी की जो बिक्री है नवंबर माह में कंपनी ए व बी के कुल योग से कितना जो है वो अधिक है। अब जुलाई माह में सबसे पहले आप ए और बी देखेंगे, तो जुलाई सबसे पहले ही है, ए और बी 112 और 110 है। 112 110 दोनों को जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा। सेम चीज जुलाई के बाद आपसे नवंबर भी कहा गया है। नवंबर देखिए सेकंड लास्ट है, 105 और 100 जोड़ेंगे तो 205 हो जाएगा। इधर आया 205, उधर आया 212। अब यही पूछ रहा है कि कितना अधिक है, ए व बी के कुल योग से कितना अधिक है। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, 212 और 205 में 7 का डिफरेंस है। तो 7 आपका करोड़ में सही हो जाएगा। ये सभी वैल्यू आपकी करोड़ में है, क्योंकि यहाँ साइड में बिक्री करोड़ में जो है वो दर्शाई गई है। पैराग्राफ हमारे वाला खत्म हुआ। अब 91 से आपका एक तालिका पर आधारित प्रश्न है, जिसमें 2010 से 2015 तक 2 विद्यालयों ए और बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। ए ये है, बी ये है, 2010 से 2015 तक। तो यहाँ पर जो प्रश्न में आंकड़े दे रखे हैं उसको अगर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो 2010 से 2015 तक 2 विद्यालय हैं ए और बी, इसमें प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। और 91 से 95 तक इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर संख्या और इधर साल।
अब एक एक करके इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दी गई अवधि में विद्यालय ए और बी में छात्रों की संख्या के मध्य औसत अंतर जो है वो क्या है। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें ए में, जुलाई माह में बात की जा रही है, नहीं माह से तो नहीं रिलेटेड है आपका, डायरेक्ट बात की जा रही है विद्यालय ए और बी में छात्रों की संख्या के मध्य एवरेज और साथ ही साथ उनका डिफरेंस। कहने का मतलब है कि जो ए है आपका, इसका सभी का आप सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या आप करेंगे, इन सभी को जोड़ने पर आपका आएगा 2703 और टोटल पदों की संख्या कितनी है, 10 से 15 यानी कि 6 है टोटल, तो बटे में 6। फिर सेम चीज यही हम करेंगे बी वाले के लिए भी, यहाँ से भी आप एवरेज निकालेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा, तो 2559 टोटल पदों की संख्या, यहाँ पर भी 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 6 से डिवाइड करने पर आपका मान 450.6 आएगा, यहाँ पर आपका डिवाइड करने पर मान 426.5 आएगा। प्रश्न में दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, लिखा है ना कि इनका जो औसत है उनमें अंतर क्या है, तो बस धीरे सीधे से घटा दीजिए दोनों को। 450.6 में से 426.5 को अगर घटाएंगे तो आपका मान वही लगभग 24 के आसपास आ जाएगा, ए वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी आपका जो है 450.5 ही होगा, वरना तो मान तो दशमलव में आ जाएगा, 5 में से 5 घट के 0 हो जाएगा। अब सही है, 450 में से 426 को घटाएंगे तो आपका डायरेक्ट 24 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस वर्ष में दोनों विद्यालय में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर जो है सबसे ज्यादा है। अब देखिए एक एक करके किसमें आपको अंतर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2010 में देखेंगे तो 428 और 392 में कितना डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है। 442 और 410 में कितने का डिफरेंस है, तो 32 का डिफरेंस है। 2012 की अगर बात करें तो 480 और 423 में 57 का डिफरेंस है। आप चाहें तो वो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनका भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन कितने दे रखे थे, 10 दे रखा है, 12, 14, 15, तो 10 आपने देखा, 12 देखा और 14 देख लेते हैं, तो 465 और 456 में 9 का डिफरेंस है, और 2015 भी था आपका, तो केवल 2 का डिफरेंस है। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि किसमें अंतर सबसे ज्यादा है, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि 2012 में सबसे ज्यादा डिफरेंस है 57 का, बस यही आपका आंसर 2012 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 93 प्रश्न है, यदि विद्यालय बी जो है उसकी कुल छात्र अंतर ग्रहण क्षमता 500 है, तो वर्ष 2015 में विद्यालय बी में कितने परसेंट सीटें खाली रह गई, ये आपको बताना है। तो विद्यालय बी के कुल छात्र की बात हो रही है, और ये भी लिखा है कि बी के जो कुल छात्र हैं उनमें अंतर्ग्रहण क्षमता कितनी है, 500 सीटों की है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि तो वर्ष 2015 में विद्यालय बी में कितने परसेंट सीटें खाली रह गई। यहाँ पर 2015 की अगर आप सीटों की बात करेंगे तो 450 है बी में, और वहां पर बात हो रही है 500, कितने का डिफरेंस है, 50 का, किस पर देखेंगे, 500 पे देखेंगे, यानी कि आप क्या कहेंगे, 50 का डिफरेंस बटे 500 पर और गुणे 100, तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और इस को काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। आंसर आपका सी वाला 10 जो है वो सही हो जाएगा, 10%। 94 प्रश्न है, सभी वर्षों में से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की औसत संख्या से कम थी। अब बी के छात्रों का औसत अगर आप देखिए तो 392 प्लस 410 इस टाइप से पूरा जोड़ के डिवाइड करेंगे तो कितना था, हमने निकाला था 426.5 आपका आ रहा था, अभी ऊपर एक क्वेश्चन में मैंने लिखा भी था। प्रश्न में कह रहा है कि जो इसका एवरेज है, ध्यान से समझिए, कि सभी वर्षों में से कितने वर्षों में जो विद्यालय ए के छात्रों की संख्या है वो विद्यालय बी के छात्रों की औसत संख्या से है। बी की छात्रों की औसत संख्या तो हमने देख ली, और इसकी औसत संख्या आपको देखना है कि ए के छात्रों की संख्या में से किसमें जो है वो कम थी। अब देखिए 426 से यहाँ 428 यहाँ तो ज्यादा है, 442 भी ज्यादा है, 80 भी ज्यादा है, 36 भी ज्यादा है,
465 भी ज्यादा, 452 भी ज्यादा, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, यानी आंसर है यहाँ पर आपका जीरो जो है बिल्कुल सही होगा। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट इस पैराग्राफ पर है 2010 और 2012, इसमें विद्यालय ए और बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2012 की बात करें और 2010 की बात करें। प्रश्न में कह रहा है इसमें विद्यालय ए और बी में प्रवेश लेने वाले जो छात्र हैं, ए और बी में प्रवेश लेने वाले जो छात्र हैं उनकी कुल संख्या क्या बताइए। तो देख लेते हैं एक करके प्रश्न। 96 प्रश्न है, भवन बी में मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या में। तो सबसे पहले भवन बी, फिर मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या, इसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी संख्या है, 20 है। यहाँ पर कितनी है, 28 है। तो कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। किस पे, टोटल पे बढ़ेगी, तो 20 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8/20 गुणे 100 हम कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 5 बार में जाता है, 5 8 जब 40 होता है, 40 आपका आंसर आ जाएगा, 40%। 97 प्रश्न है कि दिए गए महीनों के लिए दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर क्या है। अब दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अगर अंतर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाले में 2 का अंतर है, यही आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिकतम अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए तो 1 का ही अंतर है, यहाँ पर देखेंगे 5 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 का अंतर है, यहाँ देखेंगे तो 6 का अंतर है, और यहाँ देखेंगे तो 5 का अंतर है। तो अधिकतम अंतर 6 का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 प्रश्न देखते हैं, अप्रैल के महीने में दोनों भवन में ग्राहकों की कुल संख्या क्या है। अब अप्रैल के महीने में आपको देख लेना सीधे सीधे, अप्रैल के महीने में 25 28, प्रश्न यही कह रहा है दोनों भवन, तो 25 28 जोड़ेंगे तो 53 आपका आ जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न में, स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 तक हम प्रश्न देखेंगे और ये हमारा सेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। 99 प्रश्न है कि फरवरी से मई तक भवन बी में ग्राहकों की औसत संख्या क्या है। तो फरवरी से मई तक अगर आप देखिए, ये फरवरी है, ये मई है, और यहाँ पर भवन बी की बात हो रही है। तो 24 + 20 + 28 + 20 पदों का योग और फिर बटे पदों की संख्या, 1 2 3 4 पदों की संख्या 4 है, और चारों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 92। तो 92/4 आप करेंगे जो कि 23 के बराबर होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। और जो पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, ये शाम के 8 बजे जो है इसकी टाइमिंग है, लाइव आकर भी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और एक टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है। देखते हैं चलिए हमारा प्रश्न कि जनवरी से जून तक भवन ए में ग्राहकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो जनवरी से जून तक यानी टोटल आपका पूछ लिया गया है, और भवन ए का पूछ लिया गया है, तो सभी को जोड़ लीजिए, टोटल से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 + 25 + 15 + 25 + 14 + 20, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 119 आएगा। जोड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, और यहाँ 20 है, इस टाइप के नंबर सबसे पहले उठाइए। तो 25 25 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में और 20 जोड़ेंगे तो 90, फिर यहाँ पर जो 14 और 15 इसके 10 10 जोड़िए, तो 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100, और ऊपर वाले का भी जोड़ेंगे तो 110, और फिर ये जो बाद में चिल्लर बचे 5 4 वाले, इनको जोड़ ली तो 5 4 9 हो जाएगा, यानी कि टोटल 119 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप जोड़ ले जाएंगे। तो 119 टोटल, और पदों की संख्या कितनी थी, स्टार्टिंग में 6 बताई थी मैंने, तो इसको आपको औसत निकालना है, इसीलिए 6 से डिवाइड करना है। आंसर की बात करते हैं, 6 से डिवाइड करके 19.83 जो है आपका आ जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि मधुशाला जो है वो किसके द्वारा रचित है। बहुत ही चर्चित रचना है, उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आएगा।
ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग मैंने पहले ही बताया, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न देखे हो तो अलग से यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर इससे पहले के प्रश्न भी देख सकते हैं। आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।